हेलो हाय एवरीवन। और ये कैसे हैं आप लोग? जैसे आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, आज इसमें हम लोग सन्निकट पढ़ेंगे। सन्निकट या निकटतम या असमान वैल्यू बोलेंगे, तो सन्निकट पढ़ेंगे। ठीक है, सन्निकट। ठीक है, सन्निकट या इसको बोलते हैं निकटतम। निकटतम, सन्निकट या निकटतम। अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, सन्निकट बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं इसको, सन्निकट निकटतम। समझेंगे कैसे है, क्या होता है। सपोज हम लोग मानते हैं कोई एक्सिस, एक्सिस बात करेंगे। ये कोई एक्सिस बात की है। ठीक है, इसको एक्स ले लिए, इसको वाई ले लिए। ठीक है, ये एक्सिस है, इसको एक्स ले लिए, इसको वाई ले लिए। जैसे ये 20 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसको जेड मान लिए। इसको यहाँ पे कर लिए, इसको ओ मान लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे कट कर लिए, इसको पी मान लिए। सपोज दैट। ठीक है, एक्सिस ले लिए। एक्सिस लेने के बाद हम लोग एक्स वाई, जब हम लोग सोचते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस है, जो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से थोड़ा आगे तक गए, ये ओ तक गए। कहाँ तक? ये ओ तक हम गए, एक्स एक्सिस से ओ तक गए। तो हमें वाई की दूरी क्या लग रहा है कि बहुत दूर है, हम अभी एक्स के पास ही है। वाई तो अभी बहुत ही मंजिल दूर है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। जैसे हम ओ से जेड तक गए, ओ से जेड तक गए, तो हमें लगेगा कि हम अभी आधा दूरी तय किए। क्या किए? आधा दूरी तय किए। आधा, आधा दूरी तय किए। ठीक है, आधा दूरी तय किए। जैसे जेड से वाई तक जाएंगे, जेड से वाई तक जाएंगे, जेड से पी तक पहुंचेंगे। अभी कहाँ तक पहुंचे? जेड तक, तो आधा दूरी तक। पी तक जैसे पहुंचेंगे ना, तो हम सोचेंगे कि वाई के निकटतम आ गए, वाई के निकटतम आ गए। क्या आ गए? वाई के निकटतम आ गए हैं। तो हमें वाई के, सपोज दैट ये जो एक्स वैल्यू है, एक्स को 1 मान लेते हैं, और इसको इसको मान लेते हैं, वाई था, इसको 2 मान लेते, 2 मान लेते हैं। तो ये जेड को क्या मानेंगे? जेड को क्या मानेंगे? क्या 1.5 मानेंगे? ये जेड को क्या मानेंगे? 1.5 मानेंगे। जेड को क्या मानेंगे? 1.5 मानेंगे। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि जैसे यहाँ से 1, ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 1।
पर बात करेंगे। इधर जो भी वैल्यू आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 तक, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 1.5, अगर वो 1 मान लिए तो ये 1.5 मान लेते हैं, इसको 1.5 मान लिए, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, ये जेड के इधर क्या हो जाएगा 1.6, 1.7 डॉट 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 मतलब 2 तक। ये 2 से क्या है, नियर बाई है, 2 के नियर बाई है, ठीक है। तो जैसे ही 1.5 से एवब जाता है वैल्यू, जो 1.5 से रहेगा, अगर 1.56 रहेगा, 6 रहेगा, तो हमको लिखना है तो 1 पॉइंट डायरेक्ट 6 लिख देंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। एक बढ़ा के 1.6 ठीक लिख देंगे, 2 के करीब आ गया है, ठीक है। ऐसे होता है कि एक इंक्रीज हो जाता है, जैसे 1 पॉइंट अगर 7 8 रहा तो एक अंक तक सन्निकट लेने के लिए, 7 तक शिफ्ट लेने के लिए, जो 8 को हटा रहे उसके बदले में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 1 8, 1.8 हो गया, समझे। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को निकाल पाते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से 1 से लेके 1.5 तक रहे, 1.4 तक रहे, जैसे जैसे सपोज डेट 1.2 रहे, इसको अप्रोक्सीमेट करना तो वही 1.2 ही हो जाएगा, कोई नहीं, जीरो वैल्यू ऐड होता है तो वही वही रहेगा। लेकिन 1.5 से एवब जब रहेगा, 2 तक जाना है, तो उसको वैल्यू को एक कैरी कर देते, एक इंक्रीज कर देते हैं, बाकी 4 तक के वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते, वो जीरो लिख देते हैं। तो सपोज डेट यही सन्निकट हुआ कि जैसे जैसे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं, 4 तक, 4 तक के वैल्यू को जीरो से रिप्लेस कर, जीरो बढ़ाते हैं। और जैसे 5 6 7 8 9 तक के वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। आया समझ में। तो 0 1 2 3 4 तक के जीरो कैरी करते हैं, जीरो एडिशन करते हैं, और 5 6 7 8 9 तक के लिए 1 एडिशन करते हैं, ठीक है, 1 एडिशन करते हैं। तो यही है सन्निकट और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का हम जो अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को निकाल पाते हैं। ये आपको मैंने लिख दिया कि 5 तक, 5 हो डिजिट, डिजिट कितना, 5 या 5 से अधिक, 5 से अधिक हो, 5 या 5 से अधिक हो, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, निकाल पाते हैं, अच्छे से निकाल पाते हैं, डिजिट कर पाते हैं, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं 1 से। और 5 से अगर नीचे है तो हम 0 से एडिशन करते हैं, ऐसे 1 एडिशन करते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सन्निकट निकटतम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का निकालने का। सपोज डेट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो, बहुत अच्छा बेस्ट उदाहरण लिए। सपोज डेट 88.8 का सन्निकट मान निकालें, ठीक है, सन्निकट मान निकालें, ठीक है। सपोज पहले हम करेंगे 4 डिजिट तक सन्निकट मान निकालें, 4 डिजिट तक, 4 डिजिट तक सन्निकट मान निकालेंगे।
पॉइंट में है तो सन्निकट 4 डिजिट तक। तो जैसे ही वैल्यू पॉइंट में रहता है, पॉइंट में सन्निकट निकालने के लिए रहता है, तो पॉइंट में रहता है ना, तो ये जो लिखा हुआ ये रहता है, ये एट इज छोड़ देते हैं, जैसे कि तैसे सेम लिख देते हैं, सेम। और जो पॉइंट के बाद रहता है ना, उस पे क्या ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। पॉइंट के बाद रहता है ना, उस पे ऑपरेशन करते हैं, समझा। तो हम लिखेंगे कि 4 डिजिट तक, पहले लिखेंगे 4 तक, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक का ऑपरेशन करेंगे इस पे। सपोज डैट जैसे हम लिखे पहला ऑपरेशन 4 डिजिट तक 8845 पॉइंट लिख दिए। कितना तक? 4 तक कर रहे हैं, 4 तक। तो 4 डिजिट के बाद अंक गिन देंगे, यहाँ से पॉइंट अंक गिने तो 3890, 4 अंक तक किए। उसके पहले वाला अंक क्या है? 8 है। 8 को हटाने के लिए हमको 1 का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3890। जो 8 को हटा रहे हैं तो वो 0 में उसके बाद वाला अंक में एक एडिशन करना पड़ेगा, तो हमको ये ऑल ओवर वैल्यू मिलेगा 8846.3891। समझा? ये 4 डिजिट तक सन्निकट हो गया, 4 डिजिट तक सन्निकट हो गया। 2 तक हो गया, 2 तक हो गया। 2 तक की बात करें, 2 तक के सन्निकट की मान करके बात करते हैं। जैसे 3 अंक तक की बात करेंगे, 4 अंक तक ले लिए, अब 3 अंक की बात करेंगे। तो जैसे 8846.38908 ये है। अब 3 अंक तक लेना है, 4 अंक तक हटाना था, अब 3 अंक तक ले हटाना। तो 3 अंक यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 3 अंक है ये है 3 अंक। पॉइंट के बाद ये दाहिने टाइप, तो ये क्या एट इज इट सेम रहेगा। ऑपरेशन पॉइंट के बाद इधर करते हैं, पॉइंट के बाद ऑपरेशन करते हैं पॉइंट वाले में, ठीक है। तो इसको हम लिख दिए 8846.5 पॉइंट अब 3 डिजिट था, तो 389 के पहले वाला डिजिट क्या था? 0। 0 में 0 है तो 0 में 0, उसके बगल वाला एडिशन में 0 करेंगे, 0 का ऐड। तो ये 983.5648 ये हमारा 3 डिजिट तक क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन निकला 3 डिजिट तक। अब हम निकालेंगे 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन, 2 डिजिट तक। जैसे थर्ड हमारा प्रोसेस है 2 डिजिट तक निकालने के लिए, तो उसके लिए हम लिख दिए वैल्यू 8846.3890 ये लिख दिए 0, और ये 0 ये 8 है, ठीक है। ये अब हमको निकालना है 2 डिजिट तक, तो ये 8846 पॉइंट, ये तो एडजेटिव लिख देंगे। अब 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट क्या है? 38 है, उसके पहले वाला क्या है? 9 है, उसके पहले वाला क्या है? 9 है। तो 9 को हटाने के लिए इसके बगल वाले में 1 का हमको एडिशन करना होगा, तो क्या हो जाएगा? 8846.539 ये क्या है? 2 डिजिट तक। इसी तरह हम बात करते हैं कि 1 डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक कर दिया, अब 1 डिजिट तक करना है। तो 8846.53908 है। अब 1 डिजिट तक हमको इसमें क्या निकालना है? प्रॉपर वैल्यू लिखना है, 1 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। तो 1 डिजिट तक लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पेन टैप का ये 8846.5 है, पॉइंट दिए, ठीक है। 1 डिजिट तक लिखना है, तो ये क्या है? 3
3 है। तो हमको एक डिजिट तक लिखने के लिए हम किसको हटा रहे हैं, 8 को हटा रहे हैं। ये इसको ये 8 को हटा रहे हैं। हटाने के लिए क्या होगा कि हमको एक का एडिशन करना होगा, एक का एडिशन करना होगा उसके बगल वाले अंक में, 3 वाले में। तो ये 8846.5.4, ठीक है। तो ये हो गया सन्निकट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं, सन्निकट निकालते हैं, ठीक है। दशमलव का सन्निकट, डिजिट का सन्निकट, ठीक है। तो एक कैरी कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह पॉइंट का भी सन्निकट, सार्थक अंकों का सन्निकरण करेंगे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, सार्थक अंकों तक सन्निकरण करना है। सार्थक अंकों का सन्निकटीकरण, बहुत टेढ़ा है यार। सार्थक अंकों तक सन्निकटीकरण, सार्थक अंकों तक सन्निकटीकरण, ठीक है। सपोज देखो सार्थक अंकों के लिए सन्निकटन क्या, डिजिट का अंक 1 से लेकर 9 तक कुछ अंकों का यदि शून्य ना हो तो सार्थक अंक कहा जाता है। जैसे 1 से लेकर 9 तक के अंक को लिखे, समझा, समझो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 6908.94 सार्थक अंकों तक सन्निकटन, सार्थक अंकों तक, ये दशमलव स्थान तक सन्निकटन, ये सार्थक अंकों तक। तो इसके लिए सिर्फ क्या करते हैं ना कि 0 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक अंक तक सन्निकटन करें, एक तक, एक अंकों तक सन्निकटन करें, तो ये नंबर जो लिखा हुआ है ये इतना, एक अंकों तक सार्थक अंकों तक सन्निकटन। सार्थक अंक मतलब स्टार्टिंग कितना 6 है, 6 से पहले कितना है 9 है, 6 के पहले कितना है 9 है। तो इसमें कितना 0 है, सार्थक अंकों तक मतलब पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट से पहले वाले की बात करेंगे, पॉइंट से पहले वाले की बात करेंगे। 6 है, 6 के बाद कितना है अंक 3 है, तो 3 0 दे देंगे, 3 0 दे दिए, ठीक है। प्लस अब कह रहा है कि जो सार्थक अंक है, जो 6 के बाद क्या कौन अंक है 9 है, 9 क्या है एक बढ़ेगा, तो 6 वाले में ही 1 एडिशन करेंगे, तो ये 0 0 0 ये 7 हो जाएगा, समझे। तो सार्थक अंकों का एडिशन करके इसी तरह इसी अंक को लिए 6908.94। अब 2 अंकों तक करना है, 2 अंकों तक करना सार्थक, तो 2 अंकों तो करने, तो 6 और 9 लिखे। अब देखना है कि उसके बाद कितना अंक बच गया है, तो 2 बच गया, तो 2 0 दे देंगे, 2 0 दे देंगे, ठीक है, 2 0 दे देंगे। अब 2 अंक तक करना है, तो हमको उसके बाद वाले जो अंक था ये 2 रखने के लिए 0, तो 0 में कुछ नहीं एडिशन होगा, तो ये सिंपल 0 एडिशन होगा 9 में। उसके बगल में 9 तक रहने के लिए 0 को रिप्लेस करने, तो 0 0 0 एडिशन हो, तो 6 9 0 0। अब 3 अंक तक करना है, 3 अंक तक करना है सन्निकटन, 3 अंक तक करना है, 3 अंक तक करना है। तो 3 अंक तक करने के लिए, 3 अंक तक करने के लिए जैसे 6908.94 हो, 3 अंक तक करना है, 3 अंक, तो 3 अंक तो यहाँ हो गया, तो 690 बचा कितना अंक, एक अंक, तो 1 0 दे दिए,
एक जीरो दे दिए, ठीक है। अब 3 अंक तक हटाने के लिए 8 हटा रहे हैं, तो एक इसमें किस में एडिशन करेंगे, उसके बगल वाले में एक क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। उसके बगल वाले में क्या करेंगे, एक एडिशन करेंगे। तो यह यहाँ एक 1 जीरो के बगल में दे देंगे, तो ये 1, ये 9, ये 6, ये 0, तो 6910 हो गया, 6910 हो गया। इसी तरह से 4 तक के करेंगे, 4 तक अंकों का सन्निकट करेंगे, इसी तरह से 4 अंकों तक करेंगे। 4 नंबर लिखे, 4 नंबर लिखे। अब हम लिखेंगे 4 अंकों तक सन्निकट करने के लिए 6908.94, 4 अंकों तक। तो ये 4 अंक पूरा लिख दिए, 6908। इसके बाद वाले अंक क्या है, 4 अंक। इसके बाद वाला अंक क्या था, 9 था। इसके बाद वाला पॉइंट नहीं है ना, अंक देखेंगे, पॉइंट नहीं देख रहे हैं, अंक देख रहे हैं। तो ये क्या था, 9 था, 9, ये 9, ये 9 था। तो उसके एक एडिशन होगा और बाकी एक एडिशन होगा। 4 अंकों तक किए तो एक एडिशन होगा, तो एक यहाँ पर एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे 6909 ये हो गया हमारा 4 तक। अब हमें कह रहा है कि 5 अंकों तक के निकाले, 5 अंकों तक के निकाले। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं 6908.94, 5 तक के। तो 5 तक के कौन कौन आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो 69089, 89 5 तक के। उसके बाद क्या, बाद में क्या, 4 के लिए क्या ऐड करेंगे, 0, 4 के लिए 0, तो ये 9, ये 8096, ये सेम आ गया, ठीक है। तो ये 4 अंकों तक के लिए किए, 5 अंकों तक के लिए सार्थक मान निकाले के लिए। तो इसी तरह 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, ठीक है। इसी के लिए एक टाइप के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आदमी इंसान फंसता है, सन्निकट निकालने में फंसता है, वो बात करते हैं। जैसे वो बात करते हैं हम, जो फंसता है 34.0685 में 34 एक अंक के लिए, तो 3 एक अंक है, उसके बाद 4 है, 4 है, 4 है, उसके बाद एक अंक, तो उसके बाद क्या था, 0, 34, तो वही सेम मेथड, 0, उसके बाद 0 बैठाते हैं, एक अंक है, तो 4 है, उसके पहले 4 था, 4 के लिए 0 एडिशन हुआ, तो ये क्या, 3 0 30 रह गया। लेकिन सपोज अगर रहा 0.00249886, तब उसका निकालने के लिए, एक अंक तक सार्थक अंक निकालने के लिए, तो ये तो 0.002 एक अंक मिला, एक अंक अब मिला है, इतना तो पॉइंट ही में था, अभी एक अंक मिला, सार्थक अंक होता, एक अंक मिला, एक के 2 के पहले क्या, 4, तो एट इज 0 एडिशन हो जाएगा, तो ये 200.2 ये सार्थक अंकों तक एडिशन हो गया। इस तरह से 2 अंकों तक सार्थक निकालना है, 2 अंकों तक के लिए सार्थक निकालना है, तो लिख देते 0.00249886, 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 0 मिल रहा है, ये नहीं, नेग्लिजिबल हो गया, 2, ये 2 मिला, तो लिख देंगे 0.0024, 4 के बाद वाला क्या अंक, 9, 9 को हटाने के लिए एक हमको एक एडिशन करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 1 5 हो गया, 2 होगा, 0 होगा, 0.0 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू सन्निकट निकालते हैं, सार्थक अंकों तक सन्निकटीकरण करते हैं, दशमलव अंकों तक सन्निकटीकरण करते हैं और सार्थक अंकों तक सन्निकट करें। इसीलिए सैकड़ा, हज़ार,
से का भी सन्निकरण करते हैं। और ये चैप्टर मैंने पूरी इतनी डिटेल से पढ़ाया है, इतनी डिटेल से पढ़ा है, ऐसे यूट्यूब पर अभी वीडियो नहीं मिलेगा। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, सिमिलर वीडियो सर्च कर सकते हैं इस तरह के वीडियो से। और प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देख के हमारे जो इंडिया के स्टूडेंट है, बिहार के स्टूडेंट है, वो अच्छे प्रोग्रेस करें, अच्छे से अच्छे बेनिफिट उठा के वो एग्ज़ाम क्रैक करें, एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए। असल हम लोग का मेन मकसद है नौकरी लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।